हेलो दोस्तों, आज की कहानी है थकावट। सुलेखा, आज संडे है, तुम कहो तो मूवी के टिकट बुक कर दूं? लंच भी बाहर ही करेंगे। वैसे भी बहुत समय हुआ बाहर निकले। महेश का भी फोन आया था, तो चारों साथ चलते हैं, क्या कहती हो? कौशल जी ने पूछा। तो सुलेखा जी बोली, ठहरो, एक बार पूर्वी और मनीष से पूछ लेती हूँ, उनका कोई प्लान तो नहीं है ना? ये सुन कौशल जी ने कहा, वाह, जब बहू थी तो सास से पूछना पड़ता, और अब सास बन गई हो तो बहू से परमिशन लेनी पड़ती है। फिर सुलेखा जी बोली, ऐसी बात नहीं है कौशल, बच्चों का कोई प्लान हुआ तो खामखा उनका मूड खराब हो जाएगा। बच्चे तो हर रविवार जाते हैं, एक संडे घर संभाल लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? कौशल जी थोड़े गुस्से से बोले। समझने की कोशिश करो कौशल, बच्चे हमें पूछ कर जाते हैं तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना? सुलेखा जी ने कौशल जी को समझाते हुए कहा। तो फिर कौशल जी बोले, वैसे बच्चे हमें पूछकर नहीं, बताकर जाते हैं। पूछना तो उन्होंने कब का छोड़ दिया। बड़े क्या हुए, जैसे खुद को समझदार समझने लग गए। अरे क्या फर्क पड़ता है, पूछे या बताए? सुलेखा जी ने जवाब दिया। तो कौशल जी चीढ़ते हुए बोले, फर्क तो पड़ता है सुलेखा, पर तुम तो अपने बच्चों की ममता में अंधी हो। इतने में मोबाइल की घंटी बजी। कौशल जी मोबाइल देखते हुए बोले, ये लो, तुम्हारी लाडली बेटी निधि का फोन है, आज उसका भी संडे है। सुलेखा जी मोबाइल लेकर बोली, हेलो, हाँ निधि बेटा, कैसी हो? दूसरी तरफ से निधि बोली, ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? वैसे आज आपका कोई प्लान तो नहीं है ना? क्या हुआ बेटा, बताओ ना, तुम आ रही हो क्या? सुलेखा जी ने पूछा। तो निधि बोली, नहीं माँ, वो आज हमारा फुल डे आउटिंग का प्रोग्राम है। आप तो जानती हो, रूही इतनी छोटी है, उसे साथ लेकर गए तो एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो क्या मैं उसे आपके पास छोड़ दूं? हाँ बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? सुलेखा जी बोली। ये सुन निधि खुश होकर बोली, ठीक है माँ, थैंक यू, आई लव यू माँ, आप हो तो मुझे क्या फिक्र है। कौशल जी को अंदाजा लग गया था कि माँ बेटी के बीच क्या बात हुई होगी। उन्होंने सुलेखा जी की ओर देखा। इतने में मनीष तैयार हो नीचे आया। कहाँ चले बेटा? सुलेखा जी ने पूछा। माँ, वो मेरे दोस्त की सालगिरह है, तो आज उसने आउटिंग का प्रोग्राम बनाया है। मैं आपको रात को ही बता देना चाहता था, पर आप सो रही थी, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब ना करूं। वैसे पूर्वी अभी तैयार होकर नीचे आती ही होगी। माँ, हम सोनू और बंटी को साथ लेकर नहीं जा रहे हैं, आप संभाल लोगी ना? हम शाम तक लौट आएंगे। आपका तो कोई प्लान नहीं है ना? तो सुलेखा जी ने कहा, नहीं बेटा, तुम दोनों आराम से जाकर आओ, बच्चों की चिंता मत करो। थैंक यू मम्मा, यू आर ग्रेट। मनीष खुश हो गया। कौशल जी ने फिर से गुस्से भरी नजरों से सुलेखा जी को देखा। तो सुलेखा जी बोली, अरे नाराज क्यों होते हो? निधि से हाँ कहा और इन्हें मना करती तो बहू को क्या लगता? सुलेखा जी का तो पूरा दिन अपने पोतों और नातिन के पीछे भागने में, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, फरमाइश पूरी करने में बीत गया। लगभग ऐसा ही होता था उनका हर संडे। शाम हो गई, बच्चे आने ही वाले थे। आज कौशल जी ने ठान ली, बच्चों को सबक सिखाना होगा। जैसे ही उन्होंने बालकनी से बहू बेटे और बेटी को लौटते देखा तो वो शुरू हो गए, अरे कब से बच्चों के पीछे भाग रही हो? कभी ये दो कभी वो दो, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी थकावट होती है, बैठ जाओ थोड़ी देर। कभी हमारी जिंदगी में तो छुट्टी है ही नहीं। पहले घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी। बच्चे बड़े हुए तो सोचा अब तो हमें भी छुट्टी मिलेगी, लेकिन नहीं, हम तो अब बूढ़े हो गए हैं, हमारे लिए
क्या संडे क्या मंडे, पहले बच्चों को संभाला, अब बच्चों के बच्चों को संभालो। सोचा अब एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन नहीं, नातिन और पोतों को संभालने में ही सारा वक्त निकल रहा है। सुलेखा जी कौशल जी को टोकते हुए बोली, चिल्ला क्यों रहे हो? बच्चे आ रहे होंगे, सुनेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, और वैसे भी घूमने फिरने की उम्र उनकी है, हमारी नहीं। लेकिन कौशल जी ने फिर बोलना शुरू किया, सही बात है भाग्यवान, हम तो सिर्फ बच्चे बड़े करने के लिए ही हैं। सोचा बच्चे बड़े होंगे तो हमारी ख्वाहिशों को समझेंगे, पर उन्हें कहाँ फिक्र है। उन्हें लगता है संडे तो सिर्फ उनके लिए है। मनीष, पूर्वी और निधि बाहर खड़े पापा की बातें सुन रहे थे। आज उन्हें अपनी गलती पर पछतावा भी हुआ और दुख भी। बेल बजी, बस करो, लगता है बच्चे आ गए, कहते हुए सुलेखा जी ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम तीनों साथ? हाँ माँ, वो रास्ते में भैया भाभी मिल गए थे। वैसे भी रूही यहीं थी और आपसे मिले भी बहुत दिन हो गए, तो मैं भाई के साथ आ गई, निधि बोली। अच्छा बेटा, कैसा रहा आप लोगों का दिन? सुलेखा जी ने पूछा। तो पूर्वी बोली, औसम माँ, पर आज हम तीनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो माँ। अपने स्वार्थ में अंधे होकर आपके बारे में सोचना ही भूल गए, कहते हुए तीनों बच्चे माँ के गले लग गए और एक साथ बोले, माँ हमें माफ कर दो। तो दोस्तों, अक्सर हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता, सास ससुर, उनका भी तो मन करता होगा कि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियों से छुट्टी मिले। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।